फ्रेंड्स, जो इसका फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये सेम जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसी के जैसा है, बिल्कुल ईजी है। तो इसके अंदर भी हमें पास दो नंबर्स है, तो इनका हमें फैक्टर करना है और जैसे फैक्ट आएंगे वो हमें जीरोज निकल के आ जाएंगे, फिर उनका फॉर्मूला पुट करके हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लेना, टी स्क्वेयर है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जो टी स्क्वेयर है और ये हमारा इस साइड है, इक्वेशन में थोड़ी करेक्शन की है, तो ये हमारे पास है, तो इसका निकालने के मैं क्या करती हूँ, दोनों का स्क्वायर करके चलती हूँ। तो इसमें लिखा टी स्क्वायर माइनस √15, इसका भी मैंने क्या किया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं मानती हूँ ए और इसको मानती हूँ बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15, ठीक है। हमने इसको फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले से हमने इसके फैक्टर निकाले हैं। तो यहाँ से टी अगर मैं इसको करती हूँ इक्वल, इफ़ टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ये प्लस है, इधर जाके माइनस का √15, और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के √15। हमारे पास दो रूट्स आ गए इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, √-15 और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस के √15। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। जब इसकी सम ऑफ जीरोज निकाल के आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा की √15 इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो b की वैल्यू है नहीं तो हम क्या मानेंगे, 0। b नहीं है तो इसको 0 माने, और a की वैल्यू क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये टी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, रूट और रूट इन दोनों से ये तो कैंसिल है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0। क्लियर। सेकंड पार्ट इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -√15 मल्टीप्लाई बीटा के √15, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखना माइनस के √15 है, c की वैल्यू क्या है। अब c जो क्या था, कांस्टेंट होता है, हमने ये जो माइनस के 15 है यहाँ पर, ठीक है, तो टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर रखा था, और -50 को अगर मैं रूट करके इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास ये 15 रहेगा, इसलिए हम इक्वेशन को नया रूप दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15, और a की वैल्यू क्या है इसके अंदर बच्चों, t के आगे क्या है, 1 है, तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -15 रूट से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, -15, तो दोनों साइड हमारे क्या हो गई, इक्वल हो गई, और ये इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसका लास्ट पार्ट 6 है, और उससे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट है, इसके अंदर क्या गिवन है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हम फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 12 आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1x होना चाहिए। यहाँ आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। अगर मैं इसको 3x और माइनस के 4x लिख देती हूँ तो मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, -4। अब इसमें कॉमन लीजिए, 3x मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया, x, और यहाँ पे 3x बाहर आ गया तो 1। ऐसे सेम यहाँ पे क्या आएगा, -4 कॉमन लेती हूँ, अंदर x बचेगा, और यहाँ पे -4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, +1। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, x + 1 एंड 3x - 4। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसको अगर मैं इक्वल रख देती हूँ, इफ़ x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव है, यहाँ -1, और 3x क्या आ जाएगा, माइनस है, यहाँ +4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज।
हमें जीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फ़ा और बीटा ही हमारे पास। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम करना है, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। और b यहाँ पे देखो, b क्या है हमारे पास, ये b a, ये b एंड दिस इज c। तो b क्या है, आगे कोफिशिएंट 1 है और आगे क्या है माइनस, तो माइनस के ये एंड माइनस का 1/a की वैल्यू क्या है 3। तो इनका एलसीएम लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, माइनस के 3 प्लस के 4 और यहाँ क्या जाए माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो दोनों साइड हमारे जो कोफिशिएंट है वो जीरो से दोनों इक्वल आ गए हैं। अब इसका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो प्रोडक्ट का जो अल्फ़ा और बीटा होता है इनका मल्टीप्लाई क्या होता है c/a, ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे। तो अल्फ़ा क्या है -1 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 4/3 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या जो कांस्टेंट होता है c, तो -4/a की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से क्या जाए -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और इस क्वेश्चन में हमें जो इनका रिलेशन अप होता है जीरो और कोफिशिएंट का, यही निकालना था और ये हमने क्या किया इसमें प्रूव किया। और इस क्वेश्चन के साथ पार्ट के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।